बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इन्वायरमेंट में, क्रिएटिव इन्वायरमेंट में, इनोवेटिव इन्वायरमेंट में हम माइंडसेट देना चाहते हैं और आप लोग हमारी वीडियो से वाकिफ़ हैं। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए कॉरपोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच, आप लोग मेरी बातचीत को सुनते रहते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, इनिशिएट भी लेते हैं। सर माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि मेरी इन बातों से, मोटिवेशन से काफ़ी लोगों ने इनिशिएट लिया है, जिनमें सर मुदस्सर नवाज़ भी शामिल हैं और भी काफ़ी दोस्त हैं। ये तो मेरे रिकॉर्ड में है ना, बाकी जो नहीं है वो एक अलहदा बात है। लेकिन आज एक ख़ास बात करने के लिए हमारे साथ सर मुदस्सर नवाज़ एक ख़ास रूप में मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि हम पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या कर सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ के अपने पर्पस को अचीव कर सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू की हमारे साथ। कि सर जब तक आप में खौफ है ना, आप तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव फियर इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में डर को ख़त्म करें। जब आपके अंदर डर पैदा होता है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आप हर एक बंदे के साथ खंदा पेशानी से मिलते हो, हर एक के साथ एक इन्फ्लुएंशियल वे से मिलते हो, अट्रैक्टिव वे से मिलते हो। आपके अंदर ताकत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, जो आप कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको दुनिया के बहुत बड़े अचीवर तो नजर आते हैं, लेकिन उनके जो अचीवमेंट की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने एक कमिटमेंट की कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने फिर करके दिखाया। इसी वजह से आज वो कामयाब तरीन लोग हैं। तो हमारी यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर वो डर खत्म करें, क्योंकि अंदर आपके डर है ना, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। ये डर तभी रिमूव होगा जब आप किसी कामयाब बंदे के साथ अटैच होंगे। वेरी गुड। कंपनी, हाँ जी, कंपनी, यू चेंज योर कंपनी, योर फ्यूचर विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। जी जी। मीन कि आप देखें, कोई निस्बत जिसके साथ आपकी जुड़ती है ना, वो फिर निस्बत आपको उस मकाम तक पहुंचाती है कि आप सोच नहीं सकते। निस्बत उस बंदे से जोड़नी है जो आपको ऊपर पहुंचाए। वेरी गुड। लेग पुलिंग वाले लोगों से बचना है। अमेजिंग। ये कैसे बच सकते हैं? जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, क्योंकि आप जब छोटा सोचोगे आप वो उनके दरमियान ही रहोगे। इसकी एग्जांपल है सर, मैं इसको ऐसा समझाता हूँ। एक फिलासफर था, वो किसी दूसरे मुल्क में गया टूर के लिए। तो वो वहाँ उसका एक सफ़र हुआ, एक दरिया में ना, एक कश्ती में वो बैठा था। उसने देखा कि वो जो मछेरा है ना, एक एक तो उसने दो कटोरे रखे हुए हैं। एक कटोरे में वो मछलियाँ डाल रहा है, दूसरे में वो केकड़े पकड़े डाले जा रहे हैं। तो जिसके अंदर मछलियाँ डाली ना, उसके ऊपर वो ढक्कन रख रहा है। जिसके ऊपर नहीं रख रहा था ढक्कन, उसने देखा कि यार ये तो केकड़े, ये तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसने मछेरे से पूछा, यार ये तो बेजान मछलियाँ हैं, इसके ऊपर आप वो रख रहे हो ढक्कन, लेकिन जो केकड़े हैं वो तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप उसके ऊपर कुछ नहीं रख रहे। तो उन्होंने कहा, सर आओ आपको तमाशा दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा, देखें, जितने केकड़े अंदर डाल रहा था, दूसरा केकड़ा उसकी लेग पुलिंग कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि यही काम तो हमारे मुल्क में हो रहा है कि लेग पुलिंग वाले बड़े ज्यादा हैं, लेकिन जो ऊपर पुश करने वाले लोग क्या हैं, कम है। मीन के अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, दूसरे लोगों को भी कामयाब बनाएं। वाह। जब आप दूसरों को कामयाब बनाएंगे ना, वही लोग आपको कामयाब बनाएंगे। सॉरी फॉर सर इंटरप्शन। मुझे एक बात याद आई कि एक राइटर हैं, अचीवर हैं, उन्होंने बताया, किसी ने पूछा कि आप करोड़पति कैसे बने? उसने बताया कि मैंने अपने से मुंसलिक लोगों को लखपति बना दिया। एक अरबपति से पूछा कि आप अरबपति कैसे बने? उसने कहा कि मैंने अपने से मुंसलिक लोगों को करोड़पति बना दिया। जब आप दूसरे को फायदा देते हैं तो वो आपके लिए भी फायदा मंद साबित होता है और उससे आप भी ग्रो करते हैं। लिहाजा हमें कंपनी वो चूज करनी है जो आपको पुशअप देती है। तो सर बात कर रहे हैं कंपनी पे। जी सर। थान के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सारा काम भाईजान ये सॉफ्टवेयर का है। 95% लोग इससे काम लेते हैं, गर्दन से नीचे वाले से, लेकिन 5% इससे काम लेते हैं, ये माइंड से। जो इससे काम लेते हैं फिर दुनिया में लीडरशिप करते हैं। सर मुझे आपकी बात सुन के इतना मजा आया ना, यकीन करें कि आज आपने एक वंड निकाल दी है बॉडी की कि सॉफ्टवेयर कहाँ पे और हार्डवेयर कहाँ पे है। यकीनन सर, जो यहाँ तक लोग हैं ना, मैंने देखे हैं ईंटें उठा के तीसरी मंजिल पे जाते, फट्टे पे चढ़ते, जान जोखों में डाल के, क्योंकि उनका हार्डवेयर मजबूत है। लेकिन जिनका सॉफ्टवेयर मजबूत है ना, हार्डवेयर वीक भी है। इवन सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी टांगे नहीं है, वो चल नहीं सकते, लेकिन वो इंजीनियर हैं,
लाइक वो एक मैनेजर्स की सीट पे बैठे हैं और पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया अपने सॉफ्टवेयर पे। लिहाजा आप सॉफ्टवेयर पे ऐसी बात कोई बताएं कि हमारी यूथ भी वो काम करके अपने आप को ऊपर लेके जा सके। सर ये लोग सोचते हैं कि एक्सटर्नली हमारे कह लें कि वाकयात की वजह से हमारे में चेंज आती है। नहीं, चेंज आप में तब आती है जब आप इंटरनली डीपली सोचते हो। ये सॉफ्टवेयर तब्दील होने की वजह आपका ये अंदर वाला सिस्टम है। आपके अंदर अगर चेंज का अगर ख्याल आ गया तो आप इस सॉफ्टवेयर को चेंज करने का सोचें। अगर आपने इसको चेंज करने का सोच लिया ना तो आप सबसे बड़े कामयाब इंसान। वेरी गुड। तो ये आपके अंदर ही छुपा हुआ है। सर आप चेंज तब होते हैं जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं। आप वाई का अपने अंदर जरूर रखें ऑप्शन, वाई, बट यू आर डूइंग नोट सोचें वाई यू आर डूइंग, कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जब आपके अंदर की ये क्यों की झलक तड़प ताकत पैदा होती है ना, फिर आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये वाई आपने अंदर ढूंढना है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। जब आपने वाई का ऑप्शन रखा तो आप फिर सोचेंगे यार ये मैं कर रहा हूँ तो किस वजह से कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, इस काम की वजह से दूसरे लोग कितना फायदा उठा सकते हैं, इस काम की वजह से कितने लोगों को मैं रोजगार दे सकता हूँ, इस काम की वजह से मैं कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ, इस काम की वजह से कितने बेयारो मददगार लोग मुझे दुआएं दे सकते हैं। वेरी गुड। दुआ से ज्यादा असर रखती है। दुआ आपको कख से लख बना सकती है। अगर ये ना हो तो आप कहने के लख से कख बन जाएंगे। ये दुआएं सर लेना जरूर सीखें आप जिंदगी में। वो लोग बड़े कामयाब हुए हैं जिन्होंने दुआएं सबसे ज्यादा जिंदगी। सर आपकी बात इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि बंदा उसमें खो जाता है। जब खो जाता है ना तो कुछ निकाल के ही बाहर आता है। अब मैंने गोता लगाया, मुझे एक हीरा फिर मिला है। वो हीरा ये है कि अगर आप चाहते हैं किसी को फायदा देना तो आप तब दे सकते हैं जब आपके पास वो चीज मौजूद है। लाइक मैं अगर आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है मैं आपको 1000 रुपया दूँ, लेकिन मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है तो मैं क्या दूंगा। लिहाजा अगर मेरे पास होगा तो मैं दूंगा। अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता। अगर मकसद आपका खास है ना, मकसद आपका नेक है, वाई आपके पास है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, रीजन मजबूत है, तो आप डोलेंगे नहीं, बल्कि लोग आपके साथ आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। जी सर। सर मैं ये वाई के साथ एक 2 मिनट वाई के साथ सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, कमिटमेंट। व्हेन यू आर कमिटेड योरसेल्फ यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। वाह, कि आप अगर खुद के साथ कमिटेड है ना आप हर चीज कर सकते हैं। सर न जाने कितने ही लोग हैं जो कमिटमेंट की वजह से बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए। उनके बड़े मुकाम पे पहुंचने की वजह वो खुद हैं। उन्होंने कमिटमेंट कर ली थी खुद के साथ, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये माशा चेंज नहीं हो सकता। कमिटमेंट आपने अंदर लाएं, कमिटेड हो जाएं कि अगर ये काम मेरे अलावा ये कोई और कर नहीं सकता। वाह, मेरे अलावा ये कोई और कर नहीं सकता, ये काम मेरे लिए बना है और मैं ही इसे करूंगा। जब आपके अंदर ये कमिटमेंट, ये सलाहियत, ये एबिलिटी, ये पावर, ये स्ट्रेंथ जनरेट होती है तो आप देखिएगा आपके जो अंदर की लाइफ कैसे चेंज होती है। जब अंदर की लाइफ चेंज होगी तो एक्सटर्नल भी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। वेरी गुड। तो हम आज की अपने इस प्रोग्राम का ओपन प्लेस पे जो हमने किया, हमारे साथ सर मुदस्सर नवाज मौजूद हैं, सर साजिद साहब मौजूद हैं, सर उमर साहब मौजूद हैं, सर इब्रार साहब मौजूद हैं। आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं तो मौजूद ही होता हूँ। लेकिन इस बात से करती हैं सर उमर साहब का जुमला जो मुझे खा गया अंदर से, मेरे अंदर आग लगा गया है, वो ये है अकॉर्डिंग टू हिज मेंटोर कि जब कोई बंदा ख्वाब देख लेता है ना वो उस वक्त तक नहीं मरता, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक वो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकता। सो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीन के साथ। मकसद ये है कि आप लोगों को जज्बा देना है, तहरीक देनी है कि आप भी कुछ करें अगर हम कुछ कर रहे हैं तो। सो पाकिस्तान जिंदाबाद।